नमस्कार, आज मैं खड़ी हूँ देहरादून नगर निगम कार्यालय के बाहर। आजकल नगर निगम कार्यालय में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है जब से पर्यावरण मित्रों का घोटाला सामने आया है। क्योंकि 100 पर्यावरण मित्रों का नाम केवल कागज पर ही है, लेकिन धरातल पर वे वास्तव में कहीं नहीं है और साथ ही सरकार की ओर से उन्हें लगातार जो है पैसा भेजा जा रहा था। राजनीति गरमाने का दूसरा कारण ये भी है कि कुछ समय बाद ही नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, पार्षद चुनाव होने वाले हैं। तो आइए नगर निगम के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, आपका नाम? चौधरी नरेश वैद और राष्ट्रीय महासचिव ऑर्गेनाइजर हूँ मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन से। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी एक घोटाला सामने आया है, तो उसका पूरा सच क्या है? देखिए मैम, जांच पे जांच अभी जांच ही बैठा रखी है और जांच पूरी नहीं हो पा रही है। बोर्ड का गठन दोबारा हो जाएगा, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं पार्षद के भी। और मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से है, उसका सिंह धामी जी से, कि वो जिला अधिकारी को सख्त निर्देश दें कि जब तक ये जांच चल रही है ये कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। सबसे छोटे तबके का कर्मचारी सफाई कर्मचारी होता है, उनको जो है 15,000 सैलरी दी जाती है, काट करके 7,000 8,000 पार्षद देते हैं। और कुछ पार्षद तो ऐसे हैं जिन्होंने कागजों में नाम दिखा रखा है और क्षेत्र में जो है कर्मचारी मौजूद ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए मैडम, ये तो सरासर साफ दिखाई दे रहा है, सभी को मालूम है कि भ्रष्टाचार, जिसकी सरकार भ्रष्टाचार उसी की सरकार में हो रहा है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री पे भी सवाल चिन्ह लगना ही लाजमी है। उनको चाहिए, जब खुलासा हो चुका है इस मामले का, जांच चल रही है, तो वो सख्त निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं, जांच क्यों नहीं निपटा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये घोटाला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि अभी नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, पार्षद चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो घोटाला उन चुनावों पर कितना फर्क डाल सकता है? मैम देखिए, फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही हुआ, जनता देख रही है। और कर्मचारी तो है ही है, कर्मचारी के साथ साथ एक वोटर भी है कर्मचारी, जिससे सरकार बनाई जाती है। नगर निगम बोर्ड गठन हुआ, पार्षद जीत के आता है, मेयर जीत के आते हैं, ये वही वोटर हैं जो बस्तियों में रहते हैं, बेचारे नगर निगम की सेवा भी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि एकदम से ये घोटाला अभी क्यों सामने आया? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि निर्देश दिया जाए निर्वाचन को, कि जब तक ये निष्पक्ष जांच पूर्ण नहीं हो जाती है, इस जांच के बगैर जो है कोई भी चुनाव ना लड़ा जाए, इनका निर्वाचन रद्द किया जाए, जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये पार्षद लोग। तो आपके अनुमान से आपको क्या लगता है कि जो भी इस घटना के पीछे शामिल है, उनको क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, सजा क्या होनी चाहिए, जिनका मुखिया ही खुद चोर बैठा हो तो उनको क्या सजा देंगे। भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही है। इनको चाहिए कि निर्वाचन रद्द किया जाए इनका, जब तक जांच नहीं हो जाती। और जो घोटाला हुआ है 9 करोड़ या 90 करोड़ का, उनसे पार्षदों से रिकवरी करी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का सरकारी पैसा है, बोर्ड फंड का, नगर निगम का पैसा है, जनता की मेहनत का पैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, आपका नाम? श्रीमती गीता बिष्ट। मैं आरकेडिया से आई हूँ, मोहनपुर से। और मैं क्षेत्र की समस्या के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना एक तो फॉगिंग नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत हैं। बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, क्योंकि वो मच्छर वगैरह, आजकल बीमारी बहुत हो रही है ना। और दूसरी समस्या ये है कि नालियों में बहुत कचरा हो रहा, नालियों की सफाई की समस्या को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वहाँ की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है? अभी बिल्कुल अभी तो काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो मतलब ये सफाई व्यवस्था कब से ठीक नहीं है? कितना समय हो गया इसको? हो गया होगा 6 महीने साल भर तो। 6 महीने साल भर हो गए। पहले यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट दर्ज की है? काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ अभी तक? काम तो नहीं हुआ अभी ना। कार्रवाई तो कंप्लेन करते हैं, लेटर भी देके जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई? ना, एक बार भी नहीं हुई। तो आप अभी यहाँ पर दर्ज करने आई है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद कोई काम किया जाएगा वहाँ पर? अभी तो डॉक्टर साहब से मिलूंगे, अभी डॉक्टर साहब से नहीं मिली हूँ, तो अब देखते हैं वो क्या बताते हैं। वैसे उम्मीद तो है कि शायद करें, इस बार उम्मीद है कि करेंगे। तो शायद करें इस बार, उम्मीद है। वैसे पूरा विश्वास नहीं है, उम्मीद है, उम्मीद से चल रहे हैं हम। तो जैसे
जैसे कि अभी नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, पार्षद चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी कि ये जो आपके वहाँ पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है नगर निगम चुनाव पर? उसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, कीचड़ रहता है उसमें, बच्चों को परेशानी होती है, बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह होते हैं तो बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो उससे तो काफ़ी बच्चों को नुकसान होगा, और जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। बिना कैंडिडेट अगर क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो जीतने का हकदार नहीं होता ना। उसे जीतने के लिए तो क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा ना, चुनाव के लिए लगना पड़ेगा। वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है वो काम करने आते हैं? जैसे कि नाली साफ करने, रोड साफ करने आते हैं? हाँ, बीच-बीच में आते हैं, लेकिन फिर भी वो गंदगी तो हो ही जाती है ना। आते हैं, फिर 6 महीने आए, फिर 4 महीने गायब हो गए, तो वो टाइम पीरियड लंबा हो जाता है ना। 6 महीने आते हैं, 4 महीने 4 गायब। महीने गायब हो जाते हैं, 3 महीने गायब हो जाते हैं, तो उससे तो नहीं हो सकता ना ये सफाई व्यवस्था। बहुत-बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर हुए घोटाले के बारे में अपनी-अपनी राय रखी। मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन अभिजीत कुमार के साथ। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।